हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी और मजे कर रहे होंगे और आपकी जो स्टडी है बोर्ड की तैयारी है काफी अच्छी चल रही होगी और आपके जो कंसेप्ट है काफी अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो आपसे फिर से मुलाकात हो रही है ऑन अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग टॉपिक। जैसे आप टॉपिक देख सकते हैं, आज का हमारा क्या रहेगा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड ह्यूमन ब्रेन। कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। सारा जो कंसेप्ट है, सारा जो बोर्ड का कंसेप्ट है उसको मैं समझाने वाला हूँ। किस किस प्रकार के बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिक के ऊपर वही बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखो, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड ह्यूमन ब्रेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मतलब सीबीएसई में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। तो इसको हम मतलब अच्छे से समझेंगे आज और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना। और स्टूडेंट जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनको बता दो, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वाला नहीं देखा है तो यू कैन क्लिक हियर राइट नाउ, आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह मतलब फाउंडेशन वगैरह अच्छी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने बेसिक करवाया था। अगर आपको बेसिक जानना है तो आप वो वाले देख सकते हो, अगर आपको ये करना है तो ये देख सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा टाइम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे हमें क्या करना है। क्लियर हो रहा है? तो आज जो मैं करवाने वाला हूं आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगर आपने पहले वाली वीडियो देख रखी है तो आपका जो कंसेप्ट है आज वाला बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और उसमें देखो, जो मेरे पहले वाली पार्ट 1 था उसमें मैं थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहा था, मतलब कि तबीयत वगैरह तो ठीक नहीं थी, फिर मैंने वीडियो बना रखी है वो वाली, तो आप देख सकते हो उसको। तो देखो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड ह्यूमन ब्रेन। पहले आते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, उसी के अंदर मैं बता दूंगा रिफ्लेक्स आर को। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारा वर्ड रिफ्लेक्स है, मैंने क्या कहा, जो हमारा वर्ड रिफ्लेक्स है उसका मतलब होता है सडन। क्या होता है? तुरंत। मतलब कि कोई हम काम तुरंत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। तो देखो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पर कोई मतलब कि हॉट पतीला है, जैसे गर्म पतीला है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो। अगर गलती से मैंने इस पतीले को हाथ लगा दिया तो मैं क्या करूंगा, मेरा हाथ तुरंत मूव करूंगा, तुरंत मतलब इमीडिएटली आई विल पुल माई हैंड अवे। जैसे हाथ लगाया मैंने वापस अपना हाथ खींच लिया, तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्स। इसका मतलब होता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब सडन, एकदम से। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम एक्शन करते हैं। ठीक है, एक्शन हुआ ना, मतलब मैंने तुरंत अपने हाथ हटाया, ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्स हुआ, मतलब सडन और एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब रियल में हमारा यही होता है कि ये हमारे कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जो क्या होती है? सडन होती हैं, बट इनवॉलेंटरी होती हैं। यहाँ पर दो कंडीशन होती है स्टूडेंट, एक होता है सडन, क्या होता है? सडन एंड इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब क्या होता है? सडन तो समझ में आता है, मतलब तुरंत काम कर देना। इनवॉलेंटरी मतलब क्या होता है? इनवॉलेंटरी मतलब होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसे हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंटरी है। सपोज मैंने मार्कर हाथ में पकड़ रखा, जो मेरे हैंड वगैरह है वो मेरे कंट्रोल में है। हम चल रहे होते हैं, हमें दौड़ रहे होते हैं, किस टाइम पे हमें क्या करना है, तो हमारे हाथ पैर हमारे कंट्रोल में है। बट जो हमारे ऐसे सिचुएशन है जिसमें डेंजर होता है, खतरा होता है, जैसे अभी हॉट पतीले का एग्जांपल दिया और गलती से यहाँ पर वायर टंगा हुआ था, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं उसको हाथ लगा तो उसमें मेरे करंट लगने वाला है, तो मैं तुरंत क्या करूंगा? हाँ, मतलब हाथ हटाऊंगा। अगर मैं तुरंत अपना हाथ नहीं हटाऊंगा तो क्या पता, ठीक है, जल्दी अपना नंबर आ जाए ऊपर जाने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि ऐसे मूवमेंट जब हम करते हैं ना, तो स्टूडेंट जब हम ऐसे मूवमेंट करते हैं जिसमें खतरा होता है और अर्जेंट होता है, तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन कुछ नहीं सोचता है, वो तुरंत हम एक्शन लेते हैं, तुरंत। और वो जो मैं एक्शन लेते हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मैं ऐसा थोड़ी सोचूंगा मैं उसको पकड़े रखूं, मतलब पकड़े रखूं मैं उसको, अगर मैं उसको पकड़े रखूंगा तो मेरे करंट लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? मतलब कि मैं यहाँ पर पकड़ रखा, मैंने सपोज वायर को पकड़ रखा है और वो मैं ब्रेन ने क्या किया, मतलब मेरे हाथ ने क्या किया, वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन सोचेगा अच्छा उसने पकड़ रखा है, मेरे को भी हटाना भी, इतनी बार में तेरा बंदा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्शन कैसे होते हैं? इनवॉलेंटरी होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपने आप हो जाते हैं। जैसे अभी मतलब कि एकदम से कोई ब्राइट लाइट आपकी आंखों में गिरती है, सपोज गाड़ी आ रही, गाड़ी की एकदम से हेडलाइट चस गई तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल। तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंटरी, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं होते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे क्या होते हैं? दे आर द सडन एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। दे आर द सडन एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, सडन होते हैं। को भैया जब हम चल रहे होते हैं क्या वहां पर इनवॉलेंटरी एक्शन हो सकता है? जब हम चल रहे होते हैं क्या वहां पर इनवॉलेंटरी एक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, वहां पर तुम्हारा ब्रेन काम करता है, वहां पर हम चल रहे हैं और वहां पर हमारा ब्रेन बता रहा है कि आपको स्लो स्पीड से चलना है, कि आपको फास्ट चलना है, तो वो एक्शन आपके कंट्रोल में है। बट जो एक्शन, जैसे आपके पीछे शेर पड़ा हुआ, टाइगर पड़ा हुआ, आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ, आपके पीछे, वो एक्शन कौन सा? इनवॉलेंटरी है। अगर आप रुकना भी चाहो वहां पर रुक नहीं सकते हो। कुत्ता आपके पीछे पड़ा, आप रुकना चाहो वहां पर रुक नहीं सकते, क्योंकि आप पता मैं रुक गया तो कुत्ता काट लेगा।
तो वो एक्शन कैसे है, इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपको भागना ही पड़ेगा। भले ही मतलब वहां पर एक मोटा व्यक्ति है और उसके पीछे कुत्ता पड़ेगा, वो भी भागेगा, भले ही उसकी हिम्मत नहीं भागने के लिए, फिर भी वो भागेगा, क्योंकि उसको बचना है, क्योंकि ये ऐसे एक्शन उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। उसका ब्रेन बता देगा अभी तेरे को दौड़ना है तो दौड़ना है, बस सिंपल। क्लियर हो रहा है? अब देखो स्टूडेंट, मेन चीज हमारी ये आती है, क्या रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल होता है? क्या रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे ब्रेन का कोई रोल होता है? टेल मी यस और नो। देखो स्टूडेंट, ब्रेन का हमारा रोल रिफ्लेक्स एक्शन में मैं कहता हूं नहीं होता है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता? देखो मैंने कहा ये जो एक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, सडन होते हैं। एग्जाम्पल साथ जैसे बताता हूं आपको, यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये वायर है, ये हमारे पास क्या है, वायर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर ऐसे। अगर इस वायर को मैं टच करूंगा तो मेरे करंट लगने वाला है। अब सपोज मैंने इस वायर को टच कर लिया, मेरे को झटके लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? झटके लग रहे हैं। अब वो मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा और मेरा ब्रेन क्या कहेगा, तेरे को करंट लग रहा है। ब्रेन क्या कहेगा, तेरे को करंट लग रहा है। तो ब्रेन वहां पर सोचेगा मेरे को हाथ हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, और ब्रेन वहां पर फिर डिसीजन लेगा, फिर वापस भेजेगा। तो आने जाने में 3-4 सेकंड लग जाएंगी, आने जाने में भी 3-4 सेकंड लग जाएंगी। और इतनी 3-4 सेकंड में तो बंदा यार, 3-4 सेकंड में तो बंदा यार पता नहीं कितने कहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर हो रहा है? बेचारे के मतलब जो बाढ़ है वो पूरे खड़े हो जाएंगे और धुआं निकलेगा कानों से। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट, मतलब काफी डेंजरस सिचुएशन होती है उसमें ब्रेन। तो स्टूडेंट देखो, अगर वो मैसेज हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं तो ब्रेन उसको डिसीजन लेने में टाइम लगाता है, और उतने टाइम में हमारा बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। क्लियर हो रहा है? और इसलिए जो मैसेज होते हैं वो ब्रेन तक नहीं जाते हैं। को भैया फिर डिसीजन कौन लेता है? हाँ, यहाँ पर डिसीजन कौन लेता है? हमारा स्पाइनल कोड लेती है। कौन लेती है? स्पाइनल कोड। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है ना, मतलब जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी क्या होती है? स्पाइनल कोड होती है। क्लियर हो रहा है? मतलब कि मैंने बताया था CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देख रखी है तो प्लीज लेट मी टू नो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा कौन सा होता है? स्पाइनल कोड होती है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड हमारे क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो देखो, ब्रेन भी डिसीजन ले सकता है और छोटे मोटे डिसीजन इसका असिस्टेंट है। मतलब ब्रेन का असिस्टेंट क्या है? ये हमारा स्पाइनल कोड है। ठीक है, ये असिस्टेंट के तौर पे मतलब ब्रेन के साथ में रहता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन लगाता है टाइम। ब्रेन क्या लगाता है? टाइम लगाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं, एक होती है हमारी जो चेकिंग होती है पेपर, मतलब जो पेपर चेक होते हैं, एक होती है मतलब हार्ड चेकिंग और एक होती है लूज चेकिंग। तो हार्ड चेकिंग जो होती है मतलब उसको बारीकी से जानना, मतलब कि मैसेज आए उसको एनालाइज करना, उसको देखना कैसा मैसेज है, क्या करना है, तो ब्रेन उसमें टाइम लगाता है। वो हमारी क्या है? हार्ड चेकिंग है। अब यहाँ पर ये करेगा लूज चेकिंग। अरे भाई कोई मतलब कोई मैसेज आया वहां से, ये तुरंत एक्शन ले देगा, तुरंत एक्शन ले लेगा, क्या तो करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कंट्रोल होता है किसके द्वारा? स्पाइनल कोड के द्वारा। स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है। स्पाइनल कोड हमारे कहां पर होती है? बैकबोन में होती है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क कहां पर बनती है? रिफ्लेक्स आर्क कहां पर बनती है? को भैया आपने तो मेरे को अभी रिफ्लेक्स एक्शन बताया, आपने रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कुछ बताया नहीं है। देखो स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क दोनों मतलब लगभग सेम है। देखो रिफ्लेक्स आर्क, आर्क मतलब क्या होता है? रास्ता। आर्क मतलब क्या होता है? रास्ता। अब देखो स्टूडेंट, आपको पता होगा जो हमारी नर्व्स होती हैं, क्या होती हैं? नर्व्स, वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। वैसे में 2 प्रकार की पढ़नी है अभी। देखो, एक होती है हमारी सेंसरी नर्व, एक हमारी कौन सी होती है? सेंसरी नर्व होती है। तो देखो सुनिए, एक हमारी होती है सेंसरी नर्व और एक होती है हमारी मोटर नर्व। तो देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जैसे हमारी सेंसरी नर्व क्या करती है? सिग्नल पहुंचाती है, मतलब मैसेज लिया, सिग्नल ब्रेन तक कौन पहुंचाती है? हमारी सेंसरी नर्व पहुंचाती है। अब ब्रेन से वापस सिग्नल कौन लाती है? ब्रेन से वापस सिग्नल किस तक? मतलब मसल वगैरह तक, ग्लैंड वगैरह तक, हमारे बॉडी के पार्ट तक वो मैसेज कौन लाता है? ब्रेन ने तो डिसीजन दे दिया और डिसीजन वापस भी तो आना है। क्या ब्रेन तक थोड़ी रहेगा वो डिसीजन है? तो वो डिसीजन किसके थ्रू वापस आएगा? हमारे मोटर नर्व के थ्रू वापस आएगा और फिर बॉडी में वो काम करेगा, बॉडी वहां पर एक्शन करेगी। क्लियर हो रहा है? तो हमारा सेंसरी नर्व क्या करता है? ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा और ये ब्रेन से वापस लाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम ब्रेन, अवे फ्रॉम ब्रेन, और ये ब्रेन तक पहुंचाता है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क में हमारे उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अभी आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें आपको ये हमारा जो पिक्चर है वो रिफ्लेक्स आर्क की है। कई बार आपको पेपर में डायग्राम बना भी आ सकता है और कई बार वहां पर आपको बनाना ही पड़ सकता है। क्या दिखा रखा है यहाँ पर? मतलब एक पर्सन का हैंड है, मतलब कोई व्यक्ति का हैंड है, उसने गर्म पतीले के पास में हैंड लेके आया, उसको गर्म लगा तो उसने तुरंत अपने हाथ को हटा लिया। तो यहाँ पर देखो 2 नर्व है, एक हमारे सेंसरी नर्व है और फिर वो स्पाइनल कोड में जा रही है। वो हमारा स्पाइनल कोड के बीच में, जो बीच में ऐसा बना हुआ है, बीच में जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइनल कोड का है। और बाद में जो हमारी मोटर नर्व वापस से मतलब कि मैसेज ला रही है किस तक? इफेक्टर तक। इफेक्टर हमें यहाँ पर हमारा क्या है? मसल है।
क्लियर हो रहा है? ये हमारा डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का। रिफ्लेक्स आर्क का, आर्क मतलब सिग्नल कहां से कहां तक वापस जा रहा है, मतलब सिग्नल का रास्ता। सिग्नल का रास्ते को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में जहां जो सिग्नल का रास्ता होता है, जहां से मैसेज जाएगा, स्पाइनल कोड तक जाएगा, फिर वापस आएगा, उस रास्ते का क्या नाम होता है? उस रास्ते का नाम होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क हमारा क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है, क्योंकि ब्रेन तक जाएगा तो जो रास्ता हमारा लंबा हो जाएगा, ब्रेन तक जाएगा रास्ता लंबा हो जाएगा, तो हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो होती है हमारा शॉर्टेस्ट रास्ता होता है फॉर द इलेक्ट्रिक इंपल्स टू ट्रेवल ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके दौरान जो हमारा सिग्नल ट्रेवल करते हैं सेंसरी नर्व से रिले न्यूरॉन, बीच में हमारा क्या है? यहाँ पर रिले न्यूरॉन है, फिर हमारा मोटर न्यूरॉन है, तो इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान बनता है। और माइंड में रखना, रिफ्लेक्स आर्क कहां पर बनती है? स्पाइनल कॉर्ड में बनती है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, मतलब जो हमारी रिफ्लेक्स आर्क होती है कहां पर बनती है? वो स्पाइनल कॉर्ड में बनती है। कहां पर बनती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी रिफ्लेक्स आर्क बनती है, क्योंकि वहां पर ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस होती है काफी क्या होती है? एडवांस होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है, टाइम लगाती है, और इतने टाइम में अर्जेंट सिचुएशंस में बंदा चला जाएगा यार, बंदा चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसका असिस्टेंट काम आता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्लियर है इतना, मतलब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज और ब्रेन। ब्रेन की मिस्ट्री को आज हम जानेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या काम होता है उनका, कहां पर क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में मतलब कवर करेंगे। अभी देखो फटाफट, अभी ध्यान से तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो स्टूडेंट, अभी हमारा आता है ब्रेन। ब्रेन, ठीक है, ब्रेन भी वो चालू चीज है, पता है कि सारा काम कौन करवाता है? जो हाथ पैर मूव करते कौन मूव करवाता है? ब्रेन करवाता है। ठीक है, सारे एक्शन कौन करवाता है? ब्रेन करवाता है। बट देखो कहने को तो ब्रेन करवाता है, वैसे हमारे अंदर भी एक शोर होती है, एक आत्मा होती है, वो मेन काम करवाती है। ठीक है, जो मतलब कि हमारे अंदर भी एक ऐसी चीज होती है जो हमें अच्छे बुरे के बारे में बताती है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो कई बार मतलब कि अच्छे बुरे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ये तो देखो दूर की बातें होगी। अभी आते हैं मेन टॉपिक, दैट इज ब्रेन। देखो स्टूडेंट, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला आता है फोर ब्रेन। क्या आता है? रिपीट करो साथ साथ में, क्या आता है? फोर ब्रेन। फिर आता हमारा मिड ब्रेन, दैट इज अ मिड ब्रेन। और फिर आता हमारा क्या? हिंड ब्रेन। फिर क्या आता है? हिंड ब्रेन। क्लियर हो रहा है? तो स्टूडेंट जैसे आपके सामने पिक्चर आपको दिखाई दे रही ब्रेन की, तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा फोर ब्रेन, कौन सा मिड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब ये सामने वाला पार्ट, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और फोर ब्रेन का देखो स्टूडेंट 3 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 3 फंक्शन होते हैं। आपको पता चले फोर ब्रेन कहां पर होता है? यहाँ सामने होता है। उसके फंक्शन क्या क्या काम करता है फोर ब्रेन? मतलब जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका फंक्शन क्या होता है वो हमें जानना है। अभी देखो फोर ब्रेन के 3 काम होते हैं। पहला होता है थिंकिंग। क्या होता है? थिंकिंग। तो हमारा फोर ब्रेन किसमें हेल्प करता है? थिंकिंग में, सोचने में। कोई भी चीज हम सोचते हैं, सही हम आंसर, कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर सोच रहे हैं या कुछ भी हम सोच रहे हैं, तो सोचने का काम किसका होता है? फोर ब्रेन का होता है। अगला काम होता है मेमोरी स्टोर करना। किसको स्टोर करना? मेमोरी। आपकी जो याददाश्त मतलब बचपन के जो दिन है यार कैसे भूल सकते हैं? तो बचपन के जो दिन की जो यादें हैं वो किसमें स्टोर हो रखी हैं? हमारे फोर ब्रेन में हो रखी हैं। कहां पर? फोर ब्रेन में। क्लियर हुआ है? फोर ब्रेन हमारी मेमोरी को भी स्टोर करता है। तो हम लिख सकते हैं अगला फंक्शन क्या होता है? स्टोर मेमोरी। स्टोर मेमोरी। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी किसमें स्टोर होती है? एसडी कार्ड में। एसडी कार्ड में होती है ना मेमोरी स्टोर। तो हमारे ब्रेन में कहां पर मेमोरी स्टोर होती है? फोर ब्रेन में होती है। फोर ब्रेन का काम होता है। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक और स्टूडेंट देखो, मैं यहाँ पर आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ। जितने भी वॉलेंटरी एक्शन होते हैं, क्या होते हैं? वॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शंस, जितने भी हमारे वॉलेंटरी एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उन एक्शन को हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी कहते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम खा रहे हैं, ठीक है, ये सारे एक्शन हमारे क्या है? कंट्रोल में है। जैसे हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, सारे एक्शन हमारे किसमें? कंट्रोल में है। तो जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेंटरी एक्शन। जैसे क्या कह सकते हैं? वॉकिंग, चल रहे हैं, डांसिंग, डांस कर रहे हैं, एनीथिंग यू कैन डू, आपकी मर्जी है। तो ये सारे एक्शन क्या होते हैं? हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो एक्शन हमारे कंट्रोल में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी एक्शन कहते हैं। और जो हमारा फोर ब्रेन है वो वॉलेंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है। किसको करता है? वॉलेंटरी एक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है, मतलब वॉलेंटरी एक्शन को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और स्टूडेंट जैसे आपको पता होगा, जब कोई जो कुछ हम देखते हैं, वो मैसेज किस तक जाता है? फोर ब्रेन तक जाता है। जो कुछ हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, वो मैसेज भी किस तक जाता है? फोर ब्रेन तक जाता है। और जो कुछ हम टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सारे मैसेज फोर ब्रेन में जाते हैं। तो हम लिखेंगे इट हैज
इट हैज स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग। मतलब कि स्मेल वगैरह के लिए या सूंघने के लिए या देखने के लिए सारे मैसेज फोरब्रेन में जाते हैं। फोरब्रेन के अंदर स्टोर होते हैं सारे मैसेज, जो कुछ आप देख रहे हैं तो फोरब्रेन में वो मैसेज जा रहा है। कहां पर जा रहा है? फोरब्रेन में मैसेज जा रहा है। ऐसा मत सोचना आपको मिड ब्रेन में जा रहा है, आपको हिंड ब्रेन में जा रहा नहीं, वो कहां पर जा रहा है? फोरब्रेन में जा रहा है। क्लियर हो रहा है? और जो हमारा मिड ब्रेन होता है तो स्टूडेंट ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे किसके? फोरब्रेन के। किसके होते हैं? फोरब्रेन के होते हैं। अब आते हैं हमारे मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का एक ही काम होता है, क्या होता है? इसके कोई पार्ट वगैरह नहीं होते मिड ब्रेन के। मिड ब्रेन का एक ही काम होता है, दैट इज द इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना। कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। क्लियर हो रहा है? इनवॉलंटरी एक्शन को ही कंट्रोल करता है। जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहाँ पर, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी, ब्लड प्रेशर हो गया, या जैसे बीपी, हार्ट बीटिंग, वोमिटिंग, ठीक है, ये सारे जो एक्शन होते हैं मिड ब्रेन होता है। जैसे हमारे क्या हो? कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा यहाँ पर ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट, मतलब जो हमारा हार्ट होता है, क्या हमारा जो हार्ट हमारे कंट्रोल में चलता है? मतलब जो हार्ट बीट करता है, हार्ट मतलब जो हमारे हार्ट में धक धक होती है, क्या वो हमारे कंट्रोल में होती है? ओ भैया, मतलब क्या आप, मतलब ऐसा थोड़ी होता स्टूडेंट कि आप मतलब सोच रहे थे यार मेरा हार्ट बस 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो ये बंद हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट, ये जो मूवमेंट होती है हार्ट की, जो हार्ट का जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनवॉलंटरी एक्शन। मतलब इनवॉलंटरी एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहाँ पर हार्ट बीटिंग हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे उल्टी आ रही है, उल्टी आप रोक थोड़ी सकते हो, तो आएगी, वो हमारी इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ये सारे एक्शन है कौन कंट्रोल करवाता है? मिड ब्रेन करवाता है, और साथ में हिंड ब्रेन की भी हेल्प लेता है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट हिंड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा पोन्स, एक होता हमारा मेडुला, और एक होता हमारा सेरेबेलम। ठीक है, जो हमारे हिंड ब्रेन होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पोन्स होता है, एक मेडुला होता है, और एक सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। और देखो स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्प लेता है पोन्स और मेडुला की। जो पोन्स और मेडुला है वो भी इसमें इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं, और ये भी किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में जो मिड ब्रेन के पार्ट है पोन्स एंड मेडुला, और जो हमारा मिड ब्रेन है, साथ में मिलकर इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल हमारा स्लाइवेशन का। और आप स्टूडेंट, आप मतलब एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी का आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है जो हमारे पोन्स और मेडुला है वो वोमिटिंग को भी कंट्रोल करते हैं। वोमिटिंग वगैरह आती है तो वहां पर पोन्स वगैरह वो कंट्रोल करते हैं। मतलब कि क्लियर हो रहा है? वोमिटिंग हो गया, स्लाइवेशन हो गया, सारे मतलब पोन्स और मेडुला क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। मतलब ये तीनों जो मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला मिलके क्या काम करती है? इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करती है। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या आपको कंट्रोल में है? आप ऐसा थोड़ी कह सकते मेरा अभी ब्लड प्रेशर रुक जाए, अभी मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब वो जो आपका बीपी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कौन कंट्रोल में लाता है? ये वाले कंट्रोल में लाते हैं। पोन्स, मेडुला हो गया, हिंड ब्रेन की पार्ट है, मिड ब्रेन हो गया। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारे हो गए हिंड ब्रेन के काम। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा देना। जैसे यहाँ पे स्लाइवेशन हो गया हमारा, जैसे सपोज आप किसी की वेडिंग में जा रहे, शादी में जा रहे हैं, वहां पे मिठाई वगैरह बहुत सारी है, तो आपके मुंह में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पानी आने लग जाएगा, स्लाइवेशन। क्लियर हो रहा है? आपको कंट्रोल में नहीं होता ये भी। तो फ्रेंड यहाँ पर भी आते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पे, दैट इज सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम होता है? तो स्टूडेंट देखो भी जो हमारा सेरेबेलम है, सेरेबेलम जो हमारा है उसका क्या काम होता है? एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट किया गया है। देखो स्टूडेंट, जो हमारा सेरेबेलम होता है उसका एक काम होता है बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। क्या करना? बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। जैसे अभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे को चक्कर थोड़ी आ रहे हैं, मैं गिर थोड़ी रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन होता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है, पोजीशन होती है, पोस्चर होता है, उसको कौन मेंटेन करता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारी बॉडी का बैलेंस, पोस्चर मेंटेन करके चलता है। क्लियर हो रहा है? जैसे कई बार आपको चक्कर आते हैं, उस टाइप का जो सेरेबेलम होता है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, जब आपको चक्कर आते हैं उस टाइम पे आपको सेरेबेलम में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, वहां पर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, इसलिए आपको चक्कर आते हैं। बट अब नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा सेरेबेलम होता है वो बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। कई बार आपको कोई पीछे से मारता है तो आपको चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर सेरेबेलम को इफेक्ट होता है। जब कभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा सेरेबेलम होता है, पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या सेरेबेलम है? क्लियर है? पीछे वाले पार्ट में, जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, छोटा दिमाग है, छोटा दिमाग हमारे कहाँ पर पीछे होता है, सेरेबेलम। तो कहेंगे इट मेंटेन्स करता है। क्लियर हो रहा है? हमारा सेरेबेलम। और इसके साथ में एक और काम होता है इसका, प्रिसीजन टू वॉलंटरी एक्शन। मतलब कोई भी काम आपको एक्यूरेट करना है, बिल्कुल सही करना है। जैसे आपको कोई लाइन खींचनी है, सपोज
आप मतलब पेपर में कुछ कर रहे हो, वहां पर आप ड्राइंग वगैरह बना रहे हो, वहां पर ड्राइंग आप क्या बनाते हो, सावधानी से बनाते हो, मतलब कि एक्यूरेटली बनाते, साफ सुथरी बनाते हो। तो वहां पर आपको क्या चाहिए, बारीकी चाहिए, मतलब साफ सुथरा आपको काम चाहिए। जब कभी आपको कोई काम अच्छे से करना होता है, मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से बारीकी से करना होता है, वहां पर भी क्या करता है, सेरेबेलम काम करवाता है। वो आपके कंट्रोल में है, बट प्रीसीजन है वहां पर, क्या है, प्रीसीजन मतलब एक्यूरेट, सही काम होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर मैंने कहा आपको ये हमारी लाइन है, आपको इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन खींचनी है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से खींचोगे, ऐसे करके ध्यान से खींचोगे, मतलब मेरी लाइन भी बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आई है, मतलब आप क्या तो स्केल से खींचोगे, क्या बिल्कुल ध्यान से इस लाइन के ऊपर खींचोगे। क्लियर हो रहा है? तो मतलब कि जब कभी आपको कोई काम एक्यूरेट करना होता है, सही करना होता है, बिल्कुल सही करना होता है, उस टाइम पे आपका सेरेबेलम हेल्प करता है। क्या करता है, सेरेबेलम आपको हेल्प करता है। ठीक है, कह सकते हैं प्रीसीजन टू वॉलेंट्री एक्शंस। प्रीसीजन टू वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसा, प्रीसीजन मतलब कि एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल 100% सही होना चाहिए वो काम, और हमारे कंट्रोल में वॉलेंट्री होता है वो काम। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, बट वो क्या है, प्रीसीजन है, उनको कंट्रोल करवाता है, जो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट आपको काम करवाना होता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, दैट इसमें हमने सीखा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ह्यूमन ब्रेन का, हमने ह्यूमन ब्रेन के पार्ट के बारे में जाना, फोर ब्रेन का क्या काम होता है, मिड ब्रेन का क्या काम होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा सेरेबेलम का, उसका क्या काम होता है, डिटेल में हमने जाना है, डिटेल में हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो एक छोटा सा लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो टू वॉच दैट। सो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो। जय हिंद।